मीरा ने अपने हाथ की चांदी की सुई यूं ही फेंक दी। अगले ही पल एक सूखा पेड़ अचानक हरे भरे पत्तों और शाखाओं से लद गया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। खुद मीरा भी डर गई। कबीले के नेता ने सोचा कि मीरा ने उनकी एंसेस्ट्रल सेक्रेड आर्ट्स सीख ली है और उसने उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन असल में इन सब का मीरा से कोई लेना देना नहीं था। असल वजह ये थी कि उसके बगल में खड़े आदमी को मीरा की बहन का घमंडी रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने मीरा के पास ही जादू कर दिया, जिससे सबको लगा कि मीरा के पास सुपर पावर्स हैं। असलियत में वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक गॉड था। 200 साल पहले उसने 3 डीमन किंग को सील कर दिया था। उसके बाद उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो पहाड़ों में 200 साल तक सो गया। इस दौरान उसने बहुत कुछ भुला दिया, इवन खुद को भी। उस दिन जब मीरा पहाड़ पर जड़ी बूटियां बटोर रही थी, वो गलती से उस पर पैर रख बैठी और उसे थोड़ा ब्रेड खिला दिया। उसकी इस दया का बदला चुकाने के लिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो जिंदगी भर मीरा की रक्षा करेगा और वो उसके साथ घर तक चला आया। इसी बीच कबीले के नेता ने मीरा को परिवार की सभा में बुलाकर सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। मीरा ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन नेता ने उसके दादाजी की जान का डर दिखाया। कहा अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसके दादाजी की दवा बंद कर देगा। जब मीरा दुविधा में थी तब वो आदमी आगे बढ़ा और बोला कि उसे कुछ दवाएं आती हैं, वो ट्राई कर सकता है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े और उसे भिखारी कहने लगे। मीरा आगे आई और नेता से कहा अगर वो उसके दादाजी को ठीक न कर पाया तो वो शादी के लिए राजी हो जाएगी। नेता ने तुरंत हाँ कर दी। उस आदमी ने अगरबत्ती निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुरंत ही आसमान और जमीन का रंग बदलने लगा। जब उसने अगरबत्ती मीरा के दादाजी के मुंह में रखी तो सबको लगा कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसा इलाज किसी ने कभी नहीं देखा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त वो आदमी अपनी आत्मा से अंडरवर्ल्ड पहुंच चुका था। ब्रिज ऑफ नो रिटर्न पर उसने मीरा के दादाजी की आत्मा को रोक लिया। जब सब लोग मीरा पर दबाव डाल रहे थे, उस आदमी ने फिर से जादू किया और दादाजी की आत्मा को शरीर में वापस ले आया। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। थोड़ी ही देर में मीरा के दादाजी आंखें खोलकर उठ बैठे। पूरा कबीला स्तब्ध रह गया।